The golden calf worship, a test of faith. उन्होंने समुंदर के बीच में रास्ता देखा, अपनी आंखों से मौजज़ा देखा और कुछ दिन बाद ही एक सोने का बछड़ा बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दी। ये कहानी है धोखे की, बेवफाई की और एक पैगंबर के गुस्से की। बनी इसराइल एक कौम थी जो फिरौन से बचकर निकल चुकी थी। अल्लाह ने समुंदर को चीर दिया और उन्हें मौजज़ा के ज़रिए बचा लिया। उन्होंने जिंदा रास्ते में अल्लाह की कुदरत देखी, लेकिन जैसे ही वो नेमत मिली, इम्तिहान शुरू हो गया। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रातों के लिए कोहे तूर बुलाया। जाते वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून से कहा, मेरे बाद कौम की देखभाल करना और फसाद करने वालों की बात मत मानना। लेकिन मूसा के जाने के बाद एक शख्स उठता है जिसका नाम था समीरी। समीरी ने लोगों से सोना इकट्ठा किया, गहने, सिक्के, जेवर, और उन सबको पिघलाकर एक सोने का बछड़ा बना दिया, एक ऐसी मूरत जो आवाज़ करती थी। फिर उसने कहा, ये है तुम्हारा खुदा और मूसा का भी। बस मूसा भूल गया है। लोग उसकी बात मान गए। उन्होंने उस बछड़े के गिर्द घूमना शुरू कर दिया, सजदे किए, तकरीबन नारक्सी भी की। जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, उन्होंने देखा कि कौम एक मूरत के आगे झुकी हुई है। उन्होंने वाही की तख्तियां ज़मीन पर फेंक दी और अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम का सर और दाढ़ी पकड़ ली। हारून ने घबरा के कहा, ऐ मेरे भाई, इन लोगों ने मुझे कमज़ोर कर दिया। मैं रोका, लेकिन ये तो मुझे मारने पे आ गए थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने सोने के बछड़े को जला दिया, उसे राख में बदलकर दरिया में बहा दिया। फिर अपनी कौम से कहा, तुमने अपने ऊपर जुल्म किया है, अपने खुदा के सामने तौबा करो, ना सिर्फ ज़बान से बल्कि दिल से। कुछ लोगों ने तौबा की और अल्लाह ने उन्हें माफ़ किया। ये सिर्फ एक तस्वीर की पूजा नहीं थी, ये था अल्लाह के हुक्म के बावजूद किसी और को बढ़ाना। आज भी जब हम पैसे, शोहरत या हवास के पीछे भागते हैं, लेकिन अल्लाह हर दफ़ा तौबा का दरवाज़ा खुला रखता है। और तुम्हारा रब तो बहुत रहम करने वाला है उन लोगों के लिए जो सच्चे दिल से लौट कर आते हैं। लेकिन अगर तौबा कर लो तो अल्लाह का दरवाज़ा हमेशा खुला है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें।